जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती 2019 वाली जो कि 2023 में इसका फिजिकल चल रहा है, तो फिजिकल के बाद इसका कट ऑफ क्या जाने वाला है, फाइनल कट ऑफ इसका कितना जाएगा, और कट ऑफ की बात करें या क्या है अनुमानित यानी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसका क्या रहने वाला है, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्त, चैनल पर यदि आप नए हैं तो यूपी SSS या फिर यूपी पुलिस से संबंधित किसी भी खबर के लिए, किसी भी नोटिस के लिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले खबर आपको मिलती रहती है। और नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटे के निशान को भी ज़रूर दबाइएगा, और यहाँ पर लाइक वाली बटन है, इसको भी दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्त, सबसे पहले यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में, कुछ बातों को हम लोग जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आपके सामने जो दिख रहा है यह है फॉरेस्ट गार्ड। जब 2019 में वैकेंसी आई थी तो उस समय दिया था कैटेगरी वाइज वैकेंसी। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 655 टोटल वैकेंसी थी, और यहाँ पर आप अपने कैटेगरी वाइज दे सकते हैं। उस समय यानी कि इसमें 2 पोस्ट थी टोटल, एक वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक। वन रक्षक में सबसे ज़्यादा पद थे, और यहाँ पर देखेंगे हम लोग तो अनारक्षित यानी जनरल वालों के लिए 360 पद, और अनुसूचित जाति यानी कि SC वालों के लिए 83, और अनुसूचित जनजाति ST वालों के लिए 11, OBC के लिए 132, और टोटल 596 पद होते हैं किसके, वन रक्षक के लिए। और यहाँ पर वन्य जीव रक्षक की बात करें तो यही सेम चीज़ देख सकते हैं। टोटल 59 वैकेंसीज थी वन्य जीव रक्षक के लिए। इसमें थोड़ा सा अंतर होता है, कभी हम आपको बता देंगे। वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक में टोटल 655 पद थे, और यहाँ पर देखेंगे जो कि क्षैतिज आरक्षण यानी कि इसी में से महिलाओं के लिए। और यहाँ पर क्षैतिज आरक्षण में कितना पद है तो आप देख सकते हैं। वन रक्षक के लिए यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों के लिए 11 पद है, और महिलाओं के लिए 119 पद है, और भूतपूर्व सैनिक के लिए 29 पद है। और वन्य जीव रक्षक में स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित के लिए मात्र 1 पद, महिलाओं के लिए 11 और भूतपूर्व सैनिक के लिए 2। इस प्रकार महिलाओं की बात करें तो 119 + 11 टोटल यहाँ पर इतनी फीमेल की वैकेंसी है। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, इससे पहले जो रनिंग के लिए ऑफिशियल कट ऑफ आई थी आपके सामने प्रदर्शित है, एक बार देख लीजिए। जनरल वालों के लिए 135.75 गई थी, और SC के लिए 134.25, और ST के लिए 119 नंबर गई थी, और OBC के लिए 135.75 गई थी, और EWS के लिए भी 135.75 थी। यहाँ पर कई कैटेगरी का यहाँ पर बराबर कट ऑफ दे दिया था, लेकिन जब फाइनल कट ऑफ आएगा तो इसमें हर कैटेगरी में भिन्न यानी कि जनरल OBC वालों के लिए यहाँ पर कट ऑफ में अंतर देखने को मिलेगा, बराबर कट ऑफ नहीं जाने वाली है। और स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित के लिए 130.25 है, और यहाँ पर विकलांग जन के लिए कोई वैकेंसी नहीं थी। महिलाओं के लिए भी 135 गई थी, तो याद रखिएगा। और भूतपूर्व सैनिक के लिए 98.25 गई थी। अब यह तो गई थी फिजिकल के लिए। अब फिजिकल के बाद कट ऑफ क्या रहने वाली, चलिए देखते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए, जब हम वीडियो बना रहे हैं आज के डेट में बात करें तो अब तक का किस डेट तक फिजिकल हो चुका है, एक बार यहाँ पर हम आपको जूम करके दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए वीडियो जब बन रहा है 6 तारीख की डेट तक का तो हो गया है, और 7 को हुआ नहीं, और यहाँ पर 8-9 को, जिसका 20 और 21 को बारिश के कारण स्थगित हो गया था, उनका हुआ। तो यहाँ पर 8 तारीख तक का फिजिकल का डाटा हमने लिया है, और इसके बाद हम इसी के अनुमान पर बात कर लेंगे कि कितना हुए थे टोटल। ठीक है, रिजर्व डेट लेकर के 22 तारीख की डेट में 146 पास, 23 तारीख में 176, 24 को 184, 25 तारीख को 195, और यहाँ पर 27 तारीख को 185 लोग पास हुए। किस में, यह सब फिजिकल पास हैं। 28 तारीख को 185, 29 को 171, और 31 तारीख को हुआ था तो 195, और 1 तारीख को जिस दिन हमारा था 171 लोग पास हुए थे। और 3 तारीख की डेट में बात करें तो 167 लोग, 5 तारीख में 180, और 6 तारीख 192, और आज यानी कि जिस दिन वीडियो बन रहा है या फिर इसके एक दिन बाद हो सकता है अपलोड हो, तो 176 लोग यहाँ पर पास हो चुके हैं। टोटल कितना हुए, तो टोटल चलिए ऐड कर लेते हैं जल्दी। तो देखिए, इन सब को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर मैजिक नंबर आएगा 2323 लोग यहाँ पर पास हैं। तो यह तो हो गया अब तक का डाटा है, लेकिन अभी कितना दिन का बचा है। 9 तारीख, 10 तारीख, 11 और 11 लिखा जाए भाई, 11 फिर 12, 13,
15 और एक रिजर्व डेट है 17। 17 में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट नहीं आएंगे, तो 2 2 4 1 5 दिन का। तो इस प्रकार से 8 तारीख तक 2323 लोग पास हो चुके हैं, जबकि 9 10 11 12 13 15 यानी कि 6 दिन और फिजिकल होना बाकी है। और 17 तारीख को रिजर्व डेट रखा गया है, तो इस दिन भी कुछ लोग आ जाएंगे। हम मान लेते हैं 50 लोग के करीब आएँ। और यह जो 6 दिन बचा है, अगर हम एवरेज 180 मैक्सिमम मान ले, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 11 6 108 यानी कि 1080 लोग यहाँ पर हो गए, 50 लोग यहाँ पर हो गए। तो 1080 और प्लस यहाँ पर 2323 हम ऐड कर देते हैं मैक्सिमम लेकर। और यहाँ पर रिजर्व डेट के दिन भी 5 अगर 50 ऐड कर दें, तो यहाँ पर 3 8 2 10 5 15 3 1 4 और यहाँ पर 3 1 4 यानी कि 3453 के करीब हो जा रहे हैं। हम यहाँ पर मैक्सिमम 180 मान लिए, हालांकि बहुत कम भी कभी कभी जाते हैं, 190 भी पास हो जाते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो लगभग 3400 के करीब यहाँ पर लोग फिजिकल पास करने वाले हैं। हम 3400 एवरेज मान लेते हैं और वैकेंसी यहाँ पर है 655। ठीक है, अब इसमें जब भाग देंगे तो आएगा 5.19 यानी कि 5 गुना हम यहाँ पर मान लेते हैं। तो याद रख लीजिए वैकेंसी के कितने गुना, 5 गुना कैंडिडेट यहाँ पर पास हो चुके हैं, यानी कि हो जाएंगे। अब इस हिसाब से क्या कट ऑफ जाएगी, इसके बारे में चलिए देखते हैं। और दोस्त आपको पता होगा एसएससी जीडी का भी रिज़ल्ट आ चुका है, तो यहाँ से काफ़ी कैंडिडेट इसमें सिलेक्शन अगर जिसका हुआ हो, तो जाहिर सी बात है फॉरेस्ट गार्ड बहुत कम ही लोग ज्वाइन करेंगे, एसएससी जीडी में चले जाएंगे, तो डीबी में वो लोग अब्सेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी कट ऑफ का थोड़ा सा इशू, यानी कि कट ऑफ थोड़ी कम हो सकती है। हालांकि आपको यह एक बार और क्लियर कर दें, यह जो कट ऑफ है एक्सपेक्टेड यानी कि अनुमानित कट ऑफ है, और फाइनल कट ऑफ लगभग इतनी ही जाएगी, और यह मैक्सिमम इतना ही बढ़ने वाला है जितना हम बताएँगे। आपको बहुत ज़्यादा टेंशन और निराशा लेने की बात नहीं है, और यह कट ऑफ कोई रियल नहीं है। और हम आपको बता दें, आपने बहुत सारे लोगों का नंबर सुना होगा 150, हालांकि 50 वाले हैं, 60 65 70 तक लोग बता रहे हैं। अब इसमें क्या हकीकत है आप लोग खुद ही समझ सकते हैं। एक मैं आपको रियल घटना जानकारी बताता हूँ। मेरे एक रिलेटिव के रिलेटिव हैं, उनके घर का एक लड़का, वह भी फॉरेस्ट गार्ड का पेपर दिया था। जब हम गए उनके घर तो पता चला कि इन्होंने भी दिया है फॉरेस्ट गार्ड का। तो हमसे लोगों ने पूछा आपका कितना है, हमने बताया, फिर हमने उनसे पूछा, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं था उस लड़के से, ठीक है। उनके घर वालों ने बताया कि उसका 150 से भी ज़्यादा सही हो रहा है। हम भी कहे हाँ भाई होगा, लेकिन मज़े की बात बताएं, जब रिज़ल्ट आया तो उनका सिलेक्शन ही नहीं हुआ, यानी कि फिजिकल के लिए भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ऐसे ना जाने कितने हैं, हालांकि रियल में भी हैं जिनका नंबर ज़्यादा है, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं, उतने भी बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं। तो हम इस निष्कर्ष तक पहुँचे हैं कि अनुमानित कट ऑफ फाइनल क्या रह सकती है। उस हिसाब से देखें तो देखिए, जनरल की हम बात करें तो जनरल का यदि आपका 142 के अराउंड है, ठीक है, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, या मैक्सिमम कट ऑफ है, इतना अधिकतम जा सकता है, अनुमानित कट ऑफ है। वहीं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करें तो 140 के लगभग, यदि 140 के अराउंड 1-2 नंबर कम ज़्यादा यदि आपका इस लपेटे में है, तो आप भी अपने आप को सेफ मानिए, मैक्सिमम इतना ही कट ऑफ बढ़ने की उम्मीद है। यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपका 140 से 141 के मध्य है, यदि आपका 140 41 42 तक इस रेंज में है, तो आप अपने आप को सेफ मानिए, आपका सिलेक्शन होकर ही रहेगा। वहीं पे एससी कैंडिडेट की बात कर दें तो एससी की भी 139 से 40 जाने का अनुमान है। एससी और ओबीसी में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता है, आप बहुत सारे एग्ज़ामों में देख ही चुके होंगे। वहीं एसटी कैंडिडेट की बात करें तो इनका फिज़िकल के लिए भी काफ़ी 119-20 के करीब कट ऑफ गया था, हालांकि इनका फाइनल में थोड़ा बढ़ जाता है। तो यदि आप एसटी कैटेगरी में है 130 ±2 यदि आपका है, तो आप अपने आप को सेफ़ मानिए, आपका 100% सिलेक्शन होगा, आप फाइनल लिस्ट में आपका भी नाम आ जाएगा। यदि आप फीमेल यानी कि महिला कैंडिडेट हैं तो आपका 139 ±1 है, तो आप अपने आप को मान के चलिए 130 उसके करीब सीट भी है। और यहाँ पर महिलाओं की देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इनकी उपस्थिति भी नहीं हो रही है, हालांकि कई लोगों से हमसे बात भी हुई तो उनका 138 39 40 42 तक ऐसे रेंज में लोगों ने नंबर बताया, बहुत ज़्यादा लोगों से बात भी नहीं हुई। तो 139 ±1 है, तो आप अपने आप को यहाँ पर सेफ मान लीजिए, यह एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है। अब देखिए भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो भूतपूर्व सैनिक यहाँ पर हम लोग जब देखेंगे
देखिए, यहाँ पर एक होता है भूतपूर्व सैनिक और एक होता है स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित। तो स्वतंत्रता सेनानी के जो आश्रित है 130 इनका फिजिकल के लिए कट ऑफ गया था और इनका जो फाइनल बढ़ने का अनुमान है 136 तक इनका जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो यहाँ 198.25 इनका नंबर है और इनका अधिकतम यहाँ पर बढ़ के कितना हो सकता है, इन लोगों का थोड़ा नंबर बढ़ जाता है तो 108-9, ठीक है, 108-9 या फिर 107 इस तरीके से रेंज में है। तो आप लोग का 100% सिलेक्शन है। हालांकि इससे कम भी जा सकता है क्योंकि यहाँ पर उपस्थिति देखें तो बहुत ज़्यादा इन लोगों की नहीं है। हर दिन 1 से 2 तक है। हम जिस दिन गए थे उस दिन 2 लोग दिखाई दे रहे थे, ठीक है। तो इस प्रकार से उपस्थिति है तो इतना ही कट ऑफ, इन लोगों का कट ऑफ और भी कम जा सकता है। हालांकि आपका यदि इससे कम ज़्यादा है तो निराश नहीं होना है, यह फाइनल कट ऑफ नहीं है। जब लिस्ट आएगी तो वहाँ पर पता चल जाएगा, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। यह आप लोग के ही डिमांड पर हमने यह कट ऑफ इतने के लगभग जा सकती है हमने बताया है। बाकी यदि आपका भी कोई राय है, आप भी कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए सदा खुला है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और कुछ भी दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट करिए। बाकी मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अभी बहुत दिन का फिजिकल होना बाकी है, हर दिन की अपडेट हम देते हैं और लास्ट तक देते रहेंगे। तो आपका जिस दिन भी है आप अपना मिलाते रहिएगा, ठीक है। बाकी कोई भी थोड़ी बहुत त्रुटि हो गई हो तो क्षमा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। दोस्त यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा लीजिएगा, घंटे के निशान को भी नोटिफिकेशन के लिए बजा लेना है और लाइक वाइक कर देते हैं आप। जय हिंद।